नमस्कार दोस्तों, स्वागत है देहरादून स्टडी पॉइंट में आप सभी का। तो देखिए, ग्राम विकास अधिकारी का पेपर दोबारा होगा या फिर नहीं होगा, ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो पूर्व मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उन्होंने खुद कहा है कि अब आयोग की जो कर्तव्य निष्ठा है, जो उनकी जिम्मेदारी है, वो उसे ठीक से नहीं निभा रहे हैं। और ठीक से नहीं निभा रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि अब आयोग अपनी जिम्मेदारी जब नहीं ले रहा है तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है और इसे भंग कर देना चाहिए। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, यहाँ पे जिसने पेपर लीक करवाया था, यह एक जो सबसे बड़ा था यहाँ पे मगरमच्छ, वो पकड़ा गया है। बाकी और कितने मगरमच्छ हैं इसकी अभी जानकारी नहीं है, लेकिन आयोग क्या कर रहा है, लिपापोती करने का काम कर रहा है। तो देखिए, यहाँ पे देखिए कि करना था पेपर सील और कर दिया टेलीग्राम में लीक। यह व्यक्ति है अभिषेक वर्मा, इसी ने पेपर को लीक करवाया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम पढ़ते हैं और इस पेपर के बारे में यहाँ पे देखते हैं, और यहाँ पर हम आपको यह भी बताएंगे वीडियो के लास्ट में कि पेपर दोबारा होगा या फिर नहीं होगा। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखिए, अगर आप इसे यहाँ पे पढ़ोगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि करना था पेपर सील और कर दिया टेलीग्राम में लीक। देखिए, आउटसोर्स कंपनी जो RMS टेक्नो सॉल्यूशन का जो कर्मी है, इसे पकड़ लिया गया है। 21,000 इसका वेतन था और इसने 36 लाख रुपए लिए थे इसने पेपर को लीक कराने के लिए। तो देखिए, यहाँ पे आप देखोगे कि यह जो यहाँ पे अभिषेक वर्मा है कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा का पेपर लीक कराने वाले भी STF ने गिरफ्तार कर लिया है। यह भी आयोग का आउटसोर्स कंपनी RMS सॉल्यूशन का कर्मचारी है। इसकी जिम्मेदारी पेपर छपने के बाद सील करने की थी, लेकिन साथियों ने तीनों पालियों का एक सेट को टेलीग्राम के माध्यम से साथियों को भेज दिया था। अब देखिए दोस्तों, एक चीज आप सभी ने यहाँ पे देख ली है कि यह पेपर टेलीग्राम के माध्यम से यानी सोशल मीडिया के माध्यम से लीक हुआ है। और इसका मतलब दोस्तों यह है कि सोशल मीडिया के माध्यम से अगर लीक हुआ है तो समझ जाइए कि यह पेपर कहां तक, कितने तक पहुंचा है, कोई नहीं बता पाएगा। और इसका मतलब है दोस्तों कि यह पेपर 1 महीने पहले ही जब लीक हो गया था, तो दोबारा से इस पेपर को होना ही होना है। तो यह एग्जाम दोबारा ही होगा। जिन स्टूडेंट का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है उनके लिए थोड़ा दुख जरूर है, लेकिन जिनकी वजह से इनका सिलेक्शन रुका है उनके लिए भी बेहद दुख है। तो इसका सॉल्यूशन यही है कि जो भी स्टूडेंट्स अब हैं वो दोबारा एग्जाम देंगे। अपनी तैयारी को मत भूलिए। देखिए, अपनी तैयारी को मत छोड़िए दोस्तों, अभी आपके पास समय है। कोई बात नहीं, पेपर दोबारा होगा। अगर आयोग सेग्रीगेशन करने का काम करता है, यकीनन आयोग करेगा, सेग्रीगेशन का काम करेगा, लेकिन इससे भी अब काम नहीं चलेगा, क्योंकि यह पेपर टेलीग्राम के माध्यम से लीक हुआ है, सोशल मीडिया के माध्यम से लीक हुआ है। तो पेपर दोबारा ही होना है, नहीं तो पहले तो आयोग करेगा, नहीं तो फिर कोर्ट के माध्यम से ये जरूर होगा। अब यहाँ पे देखिए कि जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उनका कहना है कि यहाँ पर आयोग को भंग कर दिया जाए। देखिए, आयोग के जो सचिव हैं या फिर आयोग के जो अध्यक्ष हैं, वो अपनी जिम्मेदारी बखूबी नहीं ले रहे हैं। अगर जब यहाँ पे मामला हुआ था 2016 में भी मामला आया था, ग्राम विकास अधिकारी का ही मामला था, और उसके बाद वहां पे जो रावत जी क्या थे, अध्यक्ष थे उस समय वहां पे आयोग के UKSSC के, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। लेकिन अभी तक जो हमारे यहाँ पे जो सचिव सर हैं या फिर जो हमारे अध्यक्ष हैं S राजू सर, उन्होंने इसकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं ली है। और वह क्या कर रहे हैं कि वह एक सेग्रीगेशन का काम कराने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यह पेपर क्या है, एक तरीके से क्या है कि एक लिमिटेड मात्रा में ही यहाँ पे क्या हुआ है, ये बाहर गया है। तो देखिए, ये आयोग की ही नाकामी है कि उन्होंने पेपर को सही ढंग से हैंडल नहीं किया, ये इनकी जिम्मेदारी बनती थी। और यहाँ पर जिन्होंने भी यहाँ पे पेपर लीक किया है आयोग की लापरवाही की वजह से, और या फिर कोई और हो जो आयोग का जिसने यहाँ पे इनका साथ दिया है, तो फिर उसके खिलाफ भी जांच होगी। तो यहाँ पे दोस्तों इस भर्ती के मामले में यही है, और यही व्यक्ति है आरोपी अभिषेक वर्मा, जिसने पेपर को लीक कराया था टेलीग्राम के माध्यम से। और टेलीग्राम के माध्यम से लीक हुआ है, तो हम बार बार कह रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर यह हुआ है कि अब क्या होगा, अब यहाँ पर यह होगा कि जो पेपर है वो दोबारा ही होगा। तो इसी के दोस्तों बहुत चांस है और यही यहाँ पे होने वाला है। देखिए, हमने आपके सामने एक पोल करवाया था कि पेपर दोबारा होने के कितने चांस है। लगभग 60% स्टूडेंट ने कहा था कि लगभग क्या होगा कि पेपर दोबारा होगा, जबकि मेरा उस समय खुद मानना था कि लगभग 90% चांस है कि पेपर दोबारा होगा, बाकी 10% सेग्रीगेशन कर सकते हैं। लेकिन अब जब यह बात क्लियर हो चुकी है कि टेलीग्राम के माध्यम से लीक हुआ है, तो फिर इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है कि यहाँ पर ये वाला हो। 100% चांस बनते हैं कि पेपर क्या होगा, दोबारा ही होगा। तो अपनी तैयारी करते रहिए, लापरवाही मत कीजिए, चाहे जिनका भी सिलेक्शन हो गया है या फिर नहीं हुआ है, तैयारी करते रहिए। आज नहीं तो कम से कम 4 या 5 महीने बाद इसका एग्जाम दोबारा हो ही जाना है। तो यहाँ पे इतना ही है और मिलते हैं आपको नई वीडियो में। तो धन्यवाद और जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।